अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओ। तो आखिर इन 4 कहानियों को मिलाकर बनाई जाने वाली है KGF 2। रॉकी का इंदिरा गांधी की सरकार से क्या लेना देना था? आखिर प्रशांत नील ने क्यों किया कहानी को किसी से लेने का निर्णय? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. तो दोस्तों ये कुछ सुना सा है ना डायलॉग? जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग है KGF चैप्टर 2 से। दोस्तों बता दूं कि KGF चैप्टर 1 के आखिर में बताया गया था कि कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। उसके बाद से सभी KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि ये सब कब हुआ था। तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 के रिलेटेड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ, यानी कि आपके मन के हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब दोस्तों फिल्म रॉकी यानी यश की कहानी है, जिसकी माँ उसे बचपन में अनाथ छोड़कर गुजर जाती है। वो मुंबई में अपनी मरती हुई माँ को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आता है और वादा ये होता है कि रॉकी दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बनेगा। लेकिन रॉकी एक ऐसे दलदले में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है और दोस्तों अब आने वाले समय में गैंगस्टर बन जाता है। लेकिन KGF चैप्टर 2 के टीजर में मेकर्स ने हमें संकेत दिया है कि ये वादा सीक्वल में पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि KGF चैप्टर 2 सिर्फ एक इंसान की कहानी से प्रेरित है, बल्कि ये कहानी 3-4 सिरों को अपने साथ जोड़ती हुई चल रही है। तो दोस्तों जिसका पहला सिरा है रॉकी का कैरेक्टर, जो राउडी थंगम पर आधारित था और एक अपराधी था जिसे 1997 में पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। तो मतलब दोस्तों रॉकी की कसम, बदला, दयालुता, चालाकी, सब कुछ इस राउडी थंगम से होने वाली है। लेकिन बेशक इसमें काफी सारे बदलाव भी किए जाने वाले हैं। अब दोस्तों दूसरा सिरा जो खुद KGF है, यानी कि सोने की खान, जो आज भी कर्नाटक में मौजूद है। KGF की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो दोस्तों ये जगह बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब दोस्तों KGF में माइनिंग 1875 में शुरू हुई थी, जब एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक ने कोलार में सोने की खदान का काम शुरू किया। 1880 में खदान के कामों को जॉन टेलर और उनके बेटों ने संभाला। दोस्तों 1902 तक KGF से बहुत बड़ी मात्रा में सोने का खनन किया गया। कोलार को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों जिसका जिक्र भी अब KGF 2 में किया जाने वाला है। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये सब कैसे KGF 2 में दिखाया जाने वाला है। अब अगर इससे तरीके कहानी या सिरे की बात करें तो वो खुद अधीरा का किरदार है, जिसे हॉलीवुड फिल्मों के खूंखार विलन से प्रेरणा लेकर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों चाहे वो अधीरा का थानोस और एवेंजर्स जैसा बदला लेने की भावना हो या अधीरा का थानोस जैसे गेटअप हो, मतलब पूरा ये कि KGF 2 में अधीरा के किरदार को हॉलीवुड से लिया गया है। अब दोस्तों चौथे सिरे की बात करें तो ये चौथा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि इसके जुड़ते ही कहानी सिर्फ 2 इंसानों के बीच की लड़ाई ही नहीं बल्कि एक राजनैतिक मोड़ ले लेती है। और इस गुंडे की कहानी में एक राजनेता की एंट्री होती है, और राजनेता भी ऐसा जो अपने जमाने में हिटलर कहलाई गई थी। जी हाँ, जो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगवाई, अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ी और फिर जीतकर गद्दी पर वापस बैठ गई। इन सब के बावजूद मोम की गुड़िया कहलाई गई। अब दोस्तों KGF 2 में इनका नाम रमिका सेन होने वाला है, जिसको रवीना टंडन निभाती नजर आएंगी। तो दोस्तों देखा कैसे फिल्म की कहानी मनोरंजन के लिए बदली जरूर गई है, लेकिन किरदार, स्टोरी लाइन और जगह सच्ची घटना पर आधारित है। अब तो दोस्तों वो बात अलग है कि सच्ची घटना की तलाश कभी हॉलीवुड तो कभी किसी निजी जिंदगी और शहर को भी राजनीतिक रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इन सब 4 कहानी को मिलाकर क्या KGF 2 बन पाएगी एक ब्लॉकबस्टर हिट? तो दोस्तों क्या रमिका सेन के रॉकी के साथ ताल्लुकात बचा पाएंगे रॉकी की मौत के मुंह से? अब इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए देखते रहिए हमारी अपकमिंग वीडियोस। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।